कला कहानियाँ लेकर आई, हर बात में रंगों की छाई। जादू भरी ये दुनिया प्यारी, चलो सुने हम सब की बारी। कला कहानियाँ। चलिए सुनते हैं आज की कहानी, संगीत और दोस्ती का अनमोल संगम। गहरे जंगल के बीचों बीच बसा था एक सुंदर सा गांव, पंचगान। यह गांव अपनी अनोखी परंपरा के लिए मशहूर था। यहाँ के हर निवासी को कोई न कोई संगीत वाद्य यंत्र बजाना आता था। हर शाम गांव के चौपाल में एक सुंदर संगीतमय सभा होती, जहां लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते। लेकिन इस गांव में एक अनोखी बात थी। यहाँ के सबसे अच्छे दोस्त थे एक तोता, एक गिलहरी और एक कछुआ। इन तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग इन्हें तीन रागी मित्र कहकर पुकारते थे। तोते का नाम था मीठू, जिसे बांसुरी बजाने में महारत हासिल थी। गिलहरी चंची सितार की धुन में माहिर थी और कछुआ धीरू ढोल बजाने में अद्वितीय था। तीनों जब साथ में बजाते तो ऐसा लगता मानो खुद प्रकृति भी उनकी संगत कर रही हो। लेकिन उनकी इस दोस्ती और कला से जलता था गांव का एक और संगीतकार, लोमड़ी क्रूरसेन। वह खुद को पंचगान का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार मानता था, पर तीनों की जुगलाबंदी से उसे हमेशा पीछे हटना पड़ता। उसने ठान लिया कि वह इनकी दोस्ती में फूट डालकर इन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगा। एक दिन क्रूरसेन ने एक चाल चली। उसने सबसे पहले मीठू से मिलकर कहा, तुम्हारी बांसुरी तो सबसे मधुर बजती है, लेकिन चंची और धीरू तुम्हारे संगीत की चमक को फीका कर देते हैं। क्यों न तुम अकेले ही पंचगान के सबसे बड़े संगीतकार बनो। मीठू थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर लोमड़ी चंची के पास गई और कहा, धीरू की ढोलक तो बहुत भारी और सुस्त लगती है। अगर तुम और मीठू साथ में रहो तो तुम दोनों सबसे अच्छे बन सकते हो। फिर वह धीरू के पास पहुंचा और बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मीठू और चंची तुम्हें बोझ समझते हैं? वे तो हल्के फुल्के वाद्य यंत्र बजाते हैं और तुम्हारी ढोलक से संगीत धीमा हो जाता है। तुम्हें अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। धीरे धीरे तीनों दोस्तों के मन में संदेह के बीज पनपने लगे। अब वे पहले की तरह साथ में अभ्यास नहीं कर रहे थे। गांव वाले भी आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर उनकी जुगलबंदी क्यों बंद हो गई। गांव में हर साल एक संगीत प्रतियोगिता होती थी, जहां पूरे राज्य से कलाकार आते थे। इस बार तीनों मित्रों ने अलग अलग नामांकन भर दिया। लोमड़ी अपनी चाल में सफल होता दिख रहा था। प्रतियोगिता शुरू हुई। सबसे पहले मीठू ने बांसुरी की धुन छेड़ी, लेकिन बिना ढोल और सितार की संगत के उसकी धुन अधूरी सी लग रही थी। फिर चंची ने सितार बजाया, लेकिन उसकी झंकार में वही जादू नहीं था। अंत में धीरू ने ढोल बजाया, पर उसका संगीत अकेले फीका पड़ गया। गांव के लोग निराश हो गए। तभी क्रूरसेन मंच पर आया और अपनी वीणा बजाने लगा। उसने सोचा था कि वह सबसे आगे रहेगा, लेकिन उसकी धुन लोगों के दिलों को नहीं छू सकी। अचानक चंची को कुछ याद आया। उसने जल्दी से मीठू और धीरू को इशारा किया। तीनों ने एक साथ अपने वाद्य यंत्र उठाए और मंच पर जुगलबंदी शुरू कर दी। बांसुरी की मीठी तान, सितार की झंकार और ढोल की गूंज से पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया। लोग खुशी से झूम उठे। पंचगान के राजा ने घोषणा की, आज भी वही जीता जिसे मिलकर बजाने की कला आती है। सच्चा संगीत एकता में ही होता है। तीनों मित्रों को समझ आ गया कि लोमड़ी ने उनके बीच गलतफहमी पैदा की थी। उन्होंने अपनी पुरानी दोस्ती को फिर से मजबूत किया और क्रूरसेन को सिखाया कि दूसरों की सफलता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में एकता और विश्वास सबसे जरूरी होते हैं। ईर्ष्या और जलन से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि मिलकर रहने से ही असली सफलता मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कला कहानियाँ को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।